किस तरह विरोध करना है, किस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभानी है। अगर तेजस्वी यादव इसमें सबसे अव्वल हैं और आरजेडी के नंबर 1 नेता हैं, तो अगर नंबर 2 की बात की जाए तो रोहिणी आचार्य का नाम आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य जिस तर्ज पे विरोध करती हैं और जिस तरीके से विरोध करती हैं, उनके विरोध करने का तरीका जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अलग और बहुत ही शानदार है। इसके अलावा वो लालू यादव की वो शेरनी बेटी हैं जिससे नरेंद्र मोदी को भी उलझना महंगा पड़ सकता है। इस बार जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट के जरिए नरेंद्र मोदी को धोया है, उसी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रोहिणी आचार्य पहली बार इस बात को लेकर चर्चे में आती हैं कि वो अपने पिता को किडनी डोनेट करती हैं, और उसके बाद जब दोबारा चर्चा होता है उनका, तो वो इसलिए होता है कि सारण लोकसभा के सीट से वो चुनाव लड़ रही होती हैं और वहां के काफी कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूढ़ी को खूब शानदार टक्कर भी देते हुए नजर आती हैं। महज 13,000 वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी अपने साख को बचाने में कामयाब रहते हैं। हालांकि रोहिणी आचार्य का ये पहला चुनाव था और ये प्रदर्शन काफी शानदार देखने को मिलता है, और उसके बाद तब से रोहिणी आचार्य जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव हैं, और जिस तर्ज पे तेजस्वी यादव विपक्ष का विरोध करते हैं सोशल मीडिया पे जाके, उसी तरीके से रोहिणी आचार्य भी विपक्ष के ऊपर हमलावर रहती हैं। वो किसी को भी नहीं बख्शती, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, या फिर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पे टारगेट किया है और यहां तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी का जो शासनकाल रहा है खाली झूठ पे टिका हुआ रहा है, और इसी वजह से आज उनकी सरकार की स्थिति वैसाखी पे टिकी हुई है। मतलब सरकार जो है वो बैसाखी पे आ गई है। क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने, सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूं। रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखती हैं कि निरंतर बोले जाने वाले झूठ का नतीजा है ही है कि बैसाखियों पे टिकी है सरकार। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जिसके बाद रोहिणी आचार्य इस तरीके से क्रोध में आ गई, गुस्सा में आ गई और नरेंद्र मोदी को ही लपेट दिया। नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। और इसके बाद रोहिणी आचार्य ने फुल एक्टिव मोड में आके नरेंद्र मोदी को ही कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुना दिया। प्रधानमंत्री को क्या कहती हैं, कहती हैं कि ये किस वार, किस लड़ाई, किस संघर्ष को रुकवाने की बात कर रहे हैं, किस वार, किस संघर्ष पे अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं मोदी जी। फिर से नई लड़ाई, संघर्ष की शुरुआत हो गई है क्या, जिसे रुकवाने को लेकर मोदी जी बेचैन, चिंतित, बेजार हुए जा रहे हैं। यूक्रेन रूस के बीच की लड़ाई तो रुकवा दी थी ना मोदी जी ने। चंद महीने पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान ही तो ढिढोरा पीट पीट कर यह बताया गया था कि मोदी जी ने वार रुकवा दी, और अगर वार, लड़ाई जारी ही है तो साफ है कि वार रुकवाने का किया गया प्रचार झूठ, मिथ्या वाला प्रचार है। उसके बाद लिखती है, स्वभावतः झूठ बोलने की मोदी जी भाजपाइयों, संघियों की आदत से पूरी दुनिया भली भांति वाकिफ हो चुकी है, और इनकी कही गई बातों पर सहज विश्वास करने से पहले पूरी पड़ताल की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। निरंतर बोले जाने वाले झूठ का नतीजा ही है कि बैसाखियों पर टिकी है सरकार। अब इस तरीके से नरेंद्र मोदी को इन्होंने घेर लिया है कि भाई आपने तो इससे पहले भी कहा था कि आपने वार रुकवा दिया है, तो आखिरकार आप किस वॉर रुकवाने की बात कर रहे हैं। आपने तो इससे पहले कहा था कि यूक्रेन और यूरोपीय देश में जो वॉर हो रहे हैं, आपके बदौलत वो वॉर जो है वो रुक गया है, आपने वार रुकवा दिया है, आपने इसके ऊपर ढिढोरा भी पीटा था। तो आखिरकार अब किस वॉर को लेके आप बेचैन हैं। मतलब सीधे सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी को निशाना साधा है, और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि आप लोग झूठे हैं और झूठ बोलने में आपको जरा भी आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। इस तरीके से सीधे तौर पे उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ये पोस्ट जो है वो लिख दिया है। और तभी मैं ये बात कह रहा था कि अगर तेजस्वी यादव विरोध करने में अव्वल हैं आरजेडी की तरफ से, तो दूसरे सबसे बड़े नेता का अगर नाम लिया जाए जो बहुत ही शानदार तरीके से विरोध करता है, तो वो है रोहिणी आचार्य, जिनकी विरोध की अगर एक मॉडल कॉपी बनाई जाए तो वो वाकई बहुत शानदार होगा। और विपक्ष की भूमिका में अभी कोई भी जगह उनको नहीं मिला हुआ है, कोई भी सीट पे वो जीती तो नहीं है, लेकिन आरजेडी की नेता हैं, और इसके तहत वो जिस तरीके से विरोध कर रही हैं मोदी जी का, वो वाकई सबसे अलग है। और तेजस्वी के बाद सबसे शानदार विरोध मॉडल जो है
तो वो है रोहिणी आचार्य का। बाकी रोहिणी आचार्य को लेके, तेजस्वी यादव को लेके और जिस तरीके का रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है मोदी जी के ऊपर, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।